नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। यह जो है एक भाषण है। इसके लेखक हो जाते हैं फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इसका पूरा नाम है। ये जो है इस चैप्टर को लिखे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरे हम समझाने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए। इससे पहले आप लोग को हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 जितने भी इसके स्टोरी थे, सब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव थे, सबको करा दिए। उसको नहीं देखे हैं तो जरूर उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लगा देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 हिंदी के क्लास 10 हिंदी के हो जाते हैं, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, यानी चैप्टर 3 जो है इसको अगर पढ़ेंगे तो यह पूरा चैप्टर जो है 9 पेज का, उसको अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि यह जो है भारत के बारे में बहुत बड़ाई किया, यानी जो है अपने जर्मन देश में जाकर जो है भारत के बारे में बड़ाई किए हैं। तो आप लोग को उसमें बहुत कम चीज़ समझ में आएगा, लेकिन हम जो है बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने वाले हैं इस वीडियो में। जो आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट लगेंगे वो सभी पॉइंट को लिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बन जाएंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, लेखक परिचय को जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर को समझाने वाले फुल डिटेल से। तो यहाँ पर देखेंगे लेखक का नाम हमारा क्या हो जाता है, तो लेखक का नाम हो जाता है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। हमारा जो है भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर के लेखक क्या हो जाएंगे, तो मैक्स मुलर इसका शॉर्ट नाम है। इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इसका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। आप लोग को याद रखना है, पूछा जाएगा जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 में। यह जो है जर्मनी के है, इसीलिए इसका नाम फ्रेडरिक, यानी जो है सब जर्मनी में कुछ इसी तरह सबका नाम होता है। अब आगे देखिए लेखक का जो है मृत्यु कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग को याद रखना है। इसके पिताजी का नाम क्या था, तो विल्हेम मूलर नाम था। क्या, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी के जो है पिताजी का नाम क्या था, तो विल्हेम मूलर। यहीं पर इसके माताजी का नाम करेंगे तो एडे लह मूलर इसके माताजी का नाम हो जाएगा, जो कि आप लोग के बुक में शायद नहीं दिया है। चलिए अब ये सभी पॉइंट को याद रखना है। आप लोग के बुक में जो है पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सभी पॉइंट पूछा जाता है। यहाँ पर उसके बारे में कुछ है देख लेते हैं, उसके बारे में फुल जानकारी है। मैक्स मुलर जब 4 वर्ष के हुए थे तब इनके पिता जो की मृत्यु हो गई। आप लोग को याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। मैक्स मुलर के जो है पिता जी की मृत्यु कब हो गए थे, तो जब वो 4 वर्ष के थे, तो याद रखना है। दूसरा, पिता के निधन के बाद उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। फिर मैक्स मुलर की शिक्षा नहीं हुई, तो याद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बचपन से हुए संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा के निपुण हो गए थे। ये जो है मैक्स मुलर जी, इसके जो है पिताजी के निधन हो जाने के बाद जो है परिवार की जो है आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी, तो दयनीय हो गई थी। और फिर जो है वो मैक्स मुलर के क्या हुए थे, तो शिक्षा नहीं हो पाए थे। बचपन में ही वो जो है संगीत के अतिरिक्त, संगीत के अलावा जो है वो ग्रीक और लैटिन भाषा के में क्या थे, तो वो निपुण थे, याद रखिए। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे। ये जो है लैटिन और ग्रीक भाषा में परिपूर्ण थे, और साथ में जो है वो लैटिन भाषा लैटिन भाषा में जो है अपना क्या लिखना स्टार्ट किए थे, तो पोएम यानी कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिए थे। वो जो है 18 वर्ष की उम्र में जो है लीपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जब जो है वो 18 वर्ष के हो गए थे, उसी समय से जो है लीपजिंग विश्वविद्यालय में जो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, तो संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिए थे। और संस्कृत साहित्य रचनाएं 1841 इसमें उन्होंने जो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करवाया था। आप लोग को याद रखना है, यह जो है एक जो है संस्कृत है, जो हितोपदेश है ना, इसको जो है जर्मन भाषा में अनुवाद करके उसके बाद पहले से 18 वर्ष से उम्र में जो है लीपजिंग विश्वविद्यालय में जो है यह संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। और जब साहित्य रचना की 1871-41 ईस्वी में उन्होंने जो है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया था। कंठ और केन आदि उपन्यास का भी उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, यानी प्रस्तुत किया था अनुवाद करके। आगे देखेंगे तो मेघदूत महाकाव्य के भी जो है जर्मन भाषा में जो है क्या किया था, तो अनुवाद कर यश का भी काम किया था। तो आप लोग को याद रखना, इसकी जो है प्रमुख रचना देखेंगे। हितोपदेश हो जाएंगे, जिसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। कंठ और केन, ये भी जो है इसको भी जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया गया था।
फिर आगे देखेंगे एक और है मेघदूत, इसको भी जो है क्या किया गया था, तो इन सभी जो महाकाव्य है इसको जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया गया था मैक्स मुलर के द्वारा। आप क्या बताने वाले हैं आप लोगों को, तो भारत से हम क्या सीखे, इसके फुल चैप्टर को आसानी से समझे। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पाठ जो है भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया, ये बात तो ऊपर ही बताइए। जो हमारा पाठ है भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में हम मैक्स मुलर के नाम से जानते हैं। इसका जो है भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी द्वारा किया गया था। यानी जो है इस पाठ का जो है इसको जो है भाषा क्या किया गया था, दूसरे लैंग्वेज में यानी हिंदी में बदला गया था। किसके द्वारा, तो भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा। इसमें जो है लेखक ने भारत की विशेषता पर प्रकाश डाला है। यानी जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे, इसमें जो है लेखक जो है क्या किया गया, तो भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। यानी भारत में क्या सब है इसके बारे में बताया है। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है, लेखक का मानना है क्या, पूरे विश्व में यानी जो है भारत एक ऐसा देश है जो है सर्वाधिक संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसका इन द सेंस क्या हो गया, भारत विश्व में एक ऐसा देश है जो पूरे संसार वर्ल्ड में, जिसमें जो है प्राकृतिक, यहाँ के जो है प्राकृतिक की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सागर झील इस तरह जो चट्टान, ये सभी जो है यह कैसा है, तो बहुत ही अच्छा है। यानी सौंदर्य से प्राकृतिक से क्या है, परिपूर्ण है। यहाँ पर सभी चीज़ आपको मिल जाएगा भारत में। ये जो है मैक्स मुलर जी जो है भारत के बारे में अपने देश में जाकर क्या कर रहे हैं, तो बड़ाई कर रहे हैं। भूमि पर स्वर्ग झलक यहाँ देखने को मिलती है। यानी जो हमारा धरती है, भूमि है, इसमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है स्वर्ग देखने यानी स्वर्ग का झलक यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लेटो तथा काउंट जैसे दार्शनिक ने भी भारत के महत्व को स्वीकार किया है। यानी जो है देखे यहाँ पर आपके बुक में जब लाइन में पढ़ेंगे तो दो यानी दार्शनिक को बताया है, जिनका नाम है प्लेटो तथा काउंट नामक दो दार्शनिक है जो कि भारत घूमने के लिए आए थे। ये भी जो है अपने बुक में जाकर क्या किया, तो भारत के महत्व को क्या किया गया था, तो स्वीकार किए थे। लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन जो गांव में ही संभव है। लेखक यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, बताइए सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होना संभव है, तो आप लोग को टिक करना है गाँव। तो ये जो बता रहे हैं लेखक का अनुसार सच्चे भारत का दर्शन जो है, दर्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ गाँव में हो सकता है, ना कि बड़े बड़े शहर कलकत्ता मुंबई और बहुत सारे शहर है। जैसे शहरों में जो है कृषि की महत्ता है, यानी इस सभी शहर में जो है क्या है, तो सच्चे भारत का दर्शन जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग को गांव में हो सकता है। बड़े बड़े शहर में जो है कलकत्ता मुंबई सभी शहरों में क्या है, तो कृषि का सिर्फ महत्व आप जान पाइएगा। पूरे डिटेल जानना होगा तो आप भारत के गाँव में जाना पड़ेगा, तभी आप जान सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे यह जो है तपस्वियों की साधना भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि रही। यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बहुत बड़े बड़े देशभक्त हुए। ये सभी का जो क्या है, तो यहाँ पर जन्मभूमि है और इसका कर्म भूमि है। तो आप लोग को जाना है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, लड़की की बात करें झांसी की रानी, ऐसे बहुत जो है जिसका जो है कर्म भूमि भारत में है और इसका जन्मभूमि जो है क्या है, भारत में रहा। तो यही जो है चैप्टर में बताया गया है। अब आगे देखेंगे भारत में अनेक विदेशी सिक्के का भंडारण था। यानी भारत में जो है अनेक विदेशी सिक्का भी थे, जैसे ईरानी हो गए, यहाँ पर देख सकते हैं ईरानी, ये सभी जो है भारत में क्या थे, तो बहुत यानी जो है सिक्के देखने को मिले थे। शासकों का रोमन और मुस्लिम शासकों के भी सिक्का यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले हैं। तो यहाँ पर आप लोग को जानना है भारत में जो है अनेक विदेशी सिक्के भी है। बहुत सारे सिक्के का नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिम शासकों के भी सिक्के जो है प्रचुर मात्रा में है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। ये सभी जितना भी है साकर रोमन, ये सभी जो है ये सभी क्या है, तो विदेशी सिक्के हैं जो कि भारत में इसका क्या मिले हैं अंश। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखेंगे विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से जुड़े भी भारत में है। यहाँ पर विधि शास्त्र है, यानी धर्म शास्त्र है, बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध, इस तरह जो है जैन, इस तरह बहुत सारे धर्म है। राजनीतिक दृष्टि से भी भारत महत्वपूर्ण है, तो इस तरह जो राजनीतिक भी यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छे हैं। भारतीय वाणिज्य और संस्कृत महानता को भी सभी देशों विदेशों जो है क्या किए हैं, तो स्वीकार किए हैं। तो यानी भारत के जो भी वाणिज्य और संस्कृत की महानता है, वो सभी देश जो भी है विदेशी देश, सभी देश क्या करते हैं, तो भारत का स्वीकार करते हैं। संस्कृत भाषा, संस्कृत का संबंध लैटिन से भी, यानी जो है संस्कृत का संबंध किससे है, तो लैटिन से है। तो आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है। इस प्रकार संस्कृत लैटिन ग्रीक तीन भाषाओं एक ही उद्गम स्थल पर है। यानी जो है देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत हो गया, लैटिन हो गया और ग्रीक, इन तीन भाषाओं का क्या है, तो एक ही स्थल पर उद्गम स्थल है। यहाँ पर देखेंगे तो
हिंदू, ग्रीक आदि जातियों की भी अनेकता है के बावजूद एकता में बीच छुपे हुए यहाँ पर जो है अनेक हिंदू धर्म हो गए, मुस्लिम धर्म हो गए, इस तरह सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सभी बहुत सारे क्या है भारत में तो धर्म आपको देखने मिलेंगे। थोड़ा बहुत सभी धर्म के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन ये सभी जो है भारत में बहुत सारे जो धर्म देखने को मिलेंगे। भारत में बहुत सारे क्या मिलेंगे तो जाति देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा गया जातों में भी अनेकता के बावजूद, यानी सभी जातों में अनेकता के बावजूद भी जो है एकता इस सभी के बीच क्या हुए तो छुपे रहते हैं। तो इस तरह बताया है। कौन बता रहे हैं तो अपने देश जर्मन जाके मैक्स मुलर जो है अपने सभी को बता रहे हैं। इसी पर जो है आपको वहाँ की जो शासक थी विक्टोरिया रानी, इन्हें जो है नाइट की उपाधि दिया था, लेकिन जो है यह मैक्स मुलर जो है क्या किए थे तो ग्रहण नहीं किए थे नाइट की उपाधि। आपका ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है तो याद रखिए। भारत में विद्या, योग, धर्म, दर्शन का उद्गम स्थल है। यहाँ पर जो है भारत में जो है भारत को जो है विश्व गुरु के नाम से जानते थे। यहाँ पर जो है योग, यानी यहाँ पर जो है योग के बहुत बड़े क्या थे धुरंधर थे, धर्मशास्त्र थे, इस सभी का क्या है तो यहाँ पर उद्गम स्थल है। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था, यानी पूरे विश्व यानी पूरे संसार को जो है बुद्ध ने अपने थॉट्स यानी विचारों से क्या किया था तो पूरे विश्व को प्रभावित किया था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भी भारत भ्रमण आवश्यक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो भारतीय सभ्यता यानी भारत के जो भी कल्चर है, उसकी सभ्यता है, इसकी संस्कृति है, इसकी प्राकृतिक है, ये सभी जो है बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है। देखने में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा क्या होगा अच्छा लगेगा। भारत और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भी भारत जो है यानी जो है भारत में जो है अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारत को जो हिंदी भाषा को दिया है, लेकिन देखेंगे आप लोग भारत के किसी भी अलग अलग राज्य से होंगे, अलग अलग ज़िले से होंगे, तो सभी जगह जो है अलग अलग भाषाएं बोले जाते हैं। संस्कृत, मराठी, भोजपुरी, इस तरह जो है बहुत सारे मैथिली, इस तरह बहुत सभी जगह के अलग अलग भाषाएं बोले जाते हैं, जो कि भारत में भी सिर्फ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अनेक धर्म के लोग भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अनेक जाति के लोग भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अदर कंट्री में ऐसा होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही धर्म रहता है, इस तरह होता है। लेकिन भारत में आपको धर्म के आधार पर भी बहुत चीज़ देखने को मिलेंगे, भाषा के आधार पर भी देखने, जाति के आधार पर, सब चीज़ यहाँ पर क्या है तो परिपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है रखने वाले इस सभी में जो रुचि रखते हैं, भाषा में रखते हैं, साहित्य में रखते हैं, अभिरुचि रखने वाले को भी क्या करना चाहिए तो एक बार भारत का क्या किया जा सकता है तो भ्रमण यानी घूमना आवश्यक है। ये जो है मैक्स मुलर जी बताते हैं अपने बुक के में। अब आगे देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर था। आप लोग को याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वारेन जब जो है भारत का गवर्नर का जनरल कौन था उस समय तो वारेन हेस्टिंग्स, ये इसको रखना है। तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा मिला था। आपके ऑब्जेक्टिव में बनेगा वारेन हेस्टिंग्स को जो है क्या मिला था तो यहाँ पर 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ क्या मिला था घड़ा उसको मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजवा दिया था। यानी जो है यहाँ पर देखिए जब उसको जो है 172 दारिस नामक सोने के सिक्का मिला था तो उन्होंने जो है अपने उसके मालिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को ये क्या किया था तो 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों को क्या किया था तो भेज दिया था। कंपनी के निदेशक ने उन सभी सिक्कों को महत्व को नहीं समझा, यानी जो 172 नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा मिला था, ये इसके जो भी महत्व थे वो सब नहीं समझ पाया और जो है क्या उस सभी मुद्राओं को गला डाला। यानी उसके जो भी उसमें घड़ा में मुद्रा था वो सभी को क्या किया गया तो 172 मिला था, लेकिन सभी को क्या किया था गला दिया था। वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो फिर यहाँ पर समझिए वारेन जब जो है भारत से ये उसको मिला था तो वो जो है अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के पास भेजवा दिया था, वो नहीं समझ पाया तो उसको क्या किया था तो गला दिया था। फिर जो है वारेन अपने इंग्लैंड लौटता है तो वे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। जब ये जो भारत से वो वापस जा रहे अपने इंग्लैंड गए थे तो जो क्या हुआ था सभी सिक्के जो थे वो क्या हो गए थे नष्ट हो चुके थे। वारेन को इस दुर्घटना से बहुत ही अफसोस हुआ, यानी जो ऐसी जब घटना की सभी सिक्के को गला दिए तो क्या हुआ उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। फिर जो है सर जॉन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर थी, यानी जो है यहाँ पर समझिए, और इंग्लैंड स्मृति तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। ये जो है इसमें बताया जा रहा है सर जॉन्स जब जो है सूरज को अरब सागर में डूबते हुए देखा तब जो है उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी तथा अरब सागर के
शीतल मंद हवा को झांके उन्हें झुला रही थी। इस प्रकार जो है बुक में लिखा गया। इस प्रकार का सर विलियम्स जो है कोलकाता पहुंचने के बाद पूर्व देश इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। जब जो है सर विलियम्स जो है देखे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अरब सागर जो है, यहाँ पर बहुत सारे सागर है, इसके जो है शीतल जल यानी शीतल हवा जो वहाँ से निकल है तो इसको क्या किया था, तो झुला रहे थे। इस प्रकार जो है विलियम्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्व देश इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से एक बढ़कर क्या किए, तो शानदार कार्य। जब इसको पता चला भारत के बारे में बहुत ऐसा चीज़ देखने को मिला, तो यह जो है क्या किए, तो इसके लिए जो है बहुत कलकत्ता पहुंचने के बाद जो है इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से एक बढ़कर क्या किया, इसके लिए शानदार कार्य किए। फिर भी एक सोच कर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदान में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी विशेष नहीं है। फिर भी जो हुआ क्या हुआ, सोचकर ऐसा निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु आप लोग जो है क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, इसी में बारे में बहुत ही डिटेल्स आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग आगे पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर समझिए गंगा और सिंधु ये सभी नदी का नाम है, ठीक है। तो मैदान में उनकी खोज के लिए कुछ विशेष नहीं बचा है। तो ये जो है ये जो विलियम जोन्स थे ये हमेशा क्या करते थे, वो पुरातत्व विभाग के क्या थे, तो केनिंघम इस तरह से वो क्या थे, तो हेड थे। वहाँ पर विलियम जोन्स कलकत्ता पहुँचे तो इस तरह बात हुए। तो आप लोग को इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट था सभी चीज़ आप लोग को हम बता दिए, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग के लिए इस चैप्टर के जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी को लेकर आप लोग को बीच हम बताने वाले हैं। तो चलिए उसको बताते हैं। लोगों को पता ही होगा, एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। हमारा अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक परिचय देखें। इस पार्ट में लेखक फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जो है 6 सितंबर 1843 ईस्वी में जर्मनी में कहाँ हुआ था, तो डेसाउ नामक जगह में हुआ था। इनके पिता का नाम विल्हेम मुलर था। जबकि मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तभी जो है इनका पिताजी का क्या हो गया था, तो निधन हो गया था। मैक्स मुलर ने हितोपदेश और मेघदूत को जो है हिंदी से जर्मन भाषा में क्या किए थे, तो अनुवाद किए थे। तो आप लोग को याद में रखना है। फिर जो है उनका निधन जो है कब हो गया था, तो अक्टूबर 1900 ईस्वी में जो है उनका निधन हो गया था मैक्स मुलर को। ये सभी तो हम बताए ही हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है। इस भाषण का अनुवादक डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी है। यानी जो है भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार के भाषण है। इसका अनुवादक कौन है जाते हैं, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। जैसे हमारा जो है श्रम विभाजन था, इसके अनुवादक क्या थे, तो ललित सिंह यादव। इसी तरह जो है इसका अनुवादक क्या हो जाएंगे, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। भाषण के प्रमुख बात जो है आप लोग को जान रखना है, याद में रखना है। यहाँ पर बताया गया था भाषण के प्रमुख बात। भारत भाषण में इस भाषण में मैक्स मुलर ने भारत के बारे में बताते हुए पहलू से भारत सबसे अच्छा देश बताया है। यानी भारत के बारे में जब मैक्स मुलर बता रहे थे तो यह बताया कि भारत जो है सबसे अच्छा देश बताया गया था भाषण में। मैक्स मुलर के अनुसार सत्य भारत का दर्शन जो है सिर्फ ग्रामीण इलाकों में हो सकता है, ना कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहर में। वहाँ पर तो बस कृषि के बारे में जान सकते हैं, लेकिन पूरे डिटेल में जानना होगा तो आपको ग्रामीण इलाका में जाना पड़ेगा। फिर जो है मैक्स मुलर ने स्वामी विवेकानंद को जो है वेदांतियों का वेदांती भी कहा है। मैक्स मुलर जब यहाँ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च किए, पढ़े, तब जो है स्वामी विवेकानंद को क्या बोले मैक्स मुलर जी, तो वेदांतियों का वेदांती इसे बोला जा रहा है। फिर आगे देखिए चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखिए। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी, लेकिन मैक्स मुलर ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये तो हम आप लोग को बता ही दे। रानी विक्टोरिया को जब यहाँ से गए तो यहाँ पर भारत के बारे में अच्छे से चीज़ बताए, तो वो जो है क्या किए, तो रानी विक्टोरिया जो है मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दिए, लेकिन जो है मैक्स मुलर जो है इसे नाइट की उपाधि को क्या किए, तो स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिए। यहाँ पर देखेंगे मैक्स मुलर ने भारत को सर्वधा संपदा और सौंदर्य परिपूर्ण देश बोला। यहाँ पर जो है सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा भारत में, और सभी धर्म, सभी जाति, यानी अलग अलग भाषा, सभी चीज़ जो है भारत में सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्राकृतिक बहुत सारे चीज़ मिलेंगे, नदी, तालाब, झील, इस तरह जो भी सागर, ये सभी जो है आप लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है कुछ ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए। 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप लोग बुक देखेंगे तो उसमें लगभग 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। वही सब क्वेश्चन को लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन को लिए हैं, देख सकते हैं। पाठ के हमारा प्रश्न हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वधा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो इसका चलिए हम कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर बताते हैं। देखिए लेखक ने भारत को क्या बोला है, तो सर्वधा संपदा और जो है प्राकृतिक सौंदर्य से क्या है, तो परिपूर्ण देश कहा है।
क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर आप लोग को बताना है, क्वेश्चन है लेखक ने जो है संपदा क्यों कहा है, तो भारत को सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण का क्यों कहा है, तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया क्योंकि भारत में जो है संपदा इसके अन्य देशों की तुलना में कमी है और जो है कमी नहीं है, ठीक है। और भारत का सौंदर्य काफ़ी आकर्षक रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ की नदियाँ, यहाँ पर जो नदी है, बहुत सारे नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह जो भी नदी है ये बहुत ज़्यादा आकर्षक देखने को मिलेगा। यहाँ के पर्वत हो जाएंगे, जो भी बड़े बड़े पर्वत है आप लोग नाम जानते हो, हाँ, यहाँ के हमारे हरे भरे खेत, ये जो है लोगों को क्या करते हैं तो अपने और आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए जो है लेखक ने भारत को सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, क्यों। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया इस चैप्टर के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। उत्तर में लिखना है, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन जो है सिर्फ ग्रामीण इलाकों में हो सकता है, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली जो है संस्कृति ग्रामीण ही में निहित है। यहाँ पर इसको समझिए, मैक्स मुलर जो है सच्चे भारत का दर्शन जो है सिर्फ और सिर्फ बोला कहाँ हो सकता है, तो ग्रामीण में हो सकता है। बुक में बताया गया तो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता ये सभी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कृषि के बारे में बताता है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ की संस्कृति जानना है, यहाँ के रीति रिवाज जो भी होता है उसको बहुत ही डिटेल से जानना होगा। तो आप लोग सिर्फ गांव में ही जाके इसको क्या कर सकते हैं तो जान सकते हैं। असली भारत का दर्शन सिर्फ और ग्रामीण इलाके में हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, यानी बताना है धर्मों की दृष्टि से जो है भारत का क्या महत्व है, बताइए, उत्तर लिखिए। धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, यहाँ पर इन द सेंस विभिन्न धर्मों के लोग यानी कौन कौन से धर्म रहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, इस तरह जो है बहुत सारे धर्म यहाँ पर भारत में एक साथ रहते हैं। यह जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी ऐसा देश में ऐसी व्यवस्था देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार जो है देश में जो है धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व इसी प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, इस तरह जो बहुत सारे देश है, बहुत सारे धर्म है, लेकिन बहुत सारे देश में ऐसा व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे देश में सिर्फ और सिर्फ कहीं पर मुस्लिम देखने को मिलेगा, कहीं पर हिंदू, कहीं पर इस तरह बहुत भी जैन धर्म मिल सकता है, कहीं पर सिख, इस तरह बहुत, लेकिन भारत में जो है सभी धर्म एक साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कभी कभी दोनों के बीच आपस में विवाद हो जाते हैं, लेकिन जो है सभी एक साथ मिलजुल के रहते हैं, जो कि विश्व में ऐसी किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, तो जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, तो बताना है भारत जो है किस तरह जो है अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, यानी सुदूर भविष्य के बारे में और अतीत यानी इतिहास के। तो इस तरह लिखेंगे, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिसमें भारत की युवा सीखकर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। यानी जो है सभी देशों के अपेक्षा जो है भारत का जो है सभी देशों के अपेक्षा क्या है, तो भारत का इतिहास क्या है, तो विश्व के सभी देशों के इतिहास से क्या है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे है, जिससे जो है जो भी इतिहास है हमारे उससे सीख कर क्या कर रहे हैं, तो अभी के युवा यानी भारत के जो भी युवा है सीख कर जो है अपने भविष्य को क्या कर रहे हैं, तो उज्जवल बना रहे हैं। जैसे आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर आप लोग के बीच एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप लोग देख लेंगे, खुद से खोज लेंगे। आप चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों, आप लोग को बताना है लेखक जो है वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है। लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिसमें कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखना है मैक्स मुलर जी है अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिसमें कुछ सीखा जा सके। वास्तविक उस इतिहास हम उसी को ना बोलेंगे जिससे हमें क्या हो, कुछ से सीखा जाए, उससे कुछ ज्ञान अर्जित हो जाए, तो इसी को बोलेंगे। लेखक भारत का इतिहास को वास्तविक इतिहास मानते हैं, यानी भारत का जो भी इतिहास है उसको जो है वास्तविक इतिहास मानते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत चीज़ हमें क्या मिलते हैं, तो सीखने को मिलते हैं। तो ये पर टोटल 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, और भी जो भी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आप लोग को लास्ट में बताएंगे जब एग्जाम आप लोग के नज़दीक आएगा। जो भी और इंपॉर्टेंट बन सकते हो सभी को बताएंगे। अभी तक 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ज़रूर आप लोग
इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए और 2-3 बार लिखिए। आप 1-2 बार रीड कर लीजिए, अपने आप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए अब आप मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।